गर्मियों का मौसम था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में धूल भरी हवाएं चल रही थी। कच्चे रास्ते पर लाल मिट्टी उड़ रही थी और दूर कहीं बैलगाड़ी की घंटियां सुनाई दे रही थी। गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर टूटी चारपाई पर बैठा एक 13 साल का लड़का अर्जुन एक पुरानी कॉपी में पेंसिल से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई के लिए मास्टर जी जो भी पढ़ाते उसे याद करने की कोशिश करता। उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन हालात, गरीबी, टूटी झोपड़ी और पिता की बीमारी, यह सब उसे पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करते रहते। लेकिन अर्जुन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाएगा, जहां पर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जा सके। लेकिन सपना देखना आसान था, पूरा करना मुश्किल। हर दिन अर्जुन गांव में छोटे मोटे काम करता। किसी के खेत में पानी डालना, गायों को चारा देना, किराने की दुकान से सामान पहुंचाना या बुजुर्गों के लिए दवाई लेकर आना। जो भी काम मिलता वह कर लेता। हर काम के बदले कोई 50 पैसे देता, कोई 25 पैसे और कभी कभी कोई 1 रुपया भी दे देता। अर्जुन ने खुद से वादा किया था कि मुझे हर दिन 1 रुपया बचाना है और एक दिन किताब खरीदनी है। शाम को वह माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। माँ बर्तन धोते हुए कहती है, बेटा 1 रुपये में क्या हो जाएगा, अपने पेट के लिए रख ले। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, माँ, किताब से पेट भी भरेगा और सपने भी पूरे होंगे। अर्जुन का स्कूल बैग भी फटा हुआ था। माँ ने पुराने साड़ी का कपड़ा सीलकर उसे बैग में लगाया था। हर दिन वह बैग में एक पेंसिल, एक पुरानी कॉपी और स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार लेकर स्कूल जाता। स्कूल में मास्टर जी जब नए चैप्टर पढ़ाते तब अर्जुन की आंखें चमक जाती। लेकिन जब मास्टर जी किताब में से कुछ पढ़ते तब अर्जुन के चेहरे पर उदासी आ जाती, क्योंकि उसके पास किताब नहीं थी। मास्टर जी ने कहा था, अर्जुन किताब खरीद लो बेटा, वरना अगले साल कैसे पास होगे। अर्जुन ने नज़रें झुका ली थी, पर अंदर से उसकी हिम्मत नहीं टूटी। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। सब बच्चे गुब्बारे, चाट, खिलौने खरीदने में व्यस्त थे। अर्जुन को भी गुब्बारे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसकी नज़रें अपने 1 रुपये पर थी। वह मेला घूमते हुए एक फल वाले के पास रुका और बोला, चाचा, कुछ मदद चाहिए? तो फल वाले ने उसे केले लगाने और छिलके साफ करने का काम दिया। काम के बाद चाचा ने उसे 2 रुपए दिए। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने 1 रुपया अपने किताब फंड में रखा और बाकी पैसे से माँ के लिए गुड़ और खुद के लिए एक छोटी सी टॉफी खरीदी। अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह कभी भीख नहीं मांगेगा, मेहनत करेगा और एक एक रुपया इकट्ठा करेगा। अर्जुन के घर में बिजली नहीं थी। रात को मिट्टी के दिए में तेल डालकर वह बैठ जाता और पुरानी कॉपी में दिन में मास्टर जी द्वारा पढ़ाया गया दोहराता। माँ जब देखती कि उसका बेटा आंखों में नींद लिए फिर भी लिख रहा है, तो उसकी आंखें भर आती। माँ उसके पास बैठकर कहती, भगवान तेरा सपना पूरा करे। अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था कि उसका भगवान उसकी मेहनत है। 2 महीने बाद जब अर्जुन ने 50 रुपये इकट्ठा कर लिए तो वह खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन स्कूल में उसने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, अब मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। मास्टर जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसे दुकान तक ले जाकर
गणित और विज्ञान की किताब दिलवाई। किताब का नया कवर और उसकी खुशबू अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन गई। उसके किताब को अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके कहा, अब मेरा सपना शुरू होगा। अर्जुन अब रोज स्कूल में मास्टर जी की बातें किताब में देख देख कर समझता। उसकी पढ़ाई में तेजी आने लगी। उसने अपने दोस्तों को भी किताब पढ़ने के लिए दी। अब जो दोस्त स्कूल छोड़ने की सोच रहे थे, उन्हें भी अर्जुन ने कहा, हम बारी बारी से किताब पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है। धीरे धीरे गांव के चार और बच्चों ने भी मेहनत करना शुरू किया। कोई गाय का दूध निकालता, कोई लकड़ियां लाता और कोई मजदूरी करता, और वे भी एक एक रुपया बचाने लगे ताकि किताबें खरीदी जा सके। अर्जुन की एक किताब अब पूरे गांव के बच्चों का स्कूल बन गई थी। परीक्षा का समय आया। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगा। उसकी किताब अब पुरानी हो चुकी थी, किनारे मुड़ गए थे और कुछ पन्ने फट गए थे, लेकिन अर्जुन ने एक भी पन्ना नहीं छोड़ा। माँ ने उसके लिए खिचड़ी बनाई और कहा, बेटा पेट भरकर खा, आज तुझे भगवान भी आशीर्वाद देंगे। अर्जुन ने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने टॉप किया था। उसकी मेहनत रंग लाई। अब अर्जुन का अगला सपना था कि गांव में गरीब बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनाएंगे, जहां कोई भी बच्चा किताबों की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े। उसने मास्टर जी के साथ मिलकर गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम करने शुरू किए। उन्होंने गांव के बड़े लोगों से पुराने किताबें दान में मंगवाई ताकि बच्चे पढ़ सके। अर्जुन ने फिर से 1 रुपया रोज बचाना शुरू किया। अब किसी नई किताब के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किताब खरीदने के लिए। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। अर्जुन अब एक शिक्षक बन चुका था। उसी गांव के स्कूल में पढ़ाता था जहां वह खुद पढ़ा करता था। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी थी, जिसमें गांव के बच्चों के लिए किताबें, कॉपियां और पेन फ्री मिलते थे। वह रोज सुबह बच्चों को पढ़ाने से पहले अपनी फटी किताबों की ओर देखता, जो अब भी उसके पास थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गर्व की चमक आ जाती। वह जानता था उसके एक एक रुपये ने उसका जीवन बदल दिया था। तो दोस्तों, 1 रुपये की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती। अगर हौसला मजबूत हो तो शिक्षा की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं, हिम्मत और जिद से चुकाई जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जीवन में कभी हार मत मानना। जय हिंद।